कोलकाता के कृष्णपद घोष स्मृति सभागार में आज 29 मार्च को साहित्य और संस्कृति की एक भव्य शाम सजी। अवसर था प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी धीरेन्द्र नाथ दत्त के प्रयाण दिवस पर आयोजित स्मारक व्याख्यान और अंतर्राष्ट्रीय स्मृति सम्मान समारोह का। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से यूनाइटेड जर्नलिस्ट्स फोरम और आनंद बहार द्वारा इस वर्ष का प्रतिष्ठित भाषा रत्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार 2026 घोषित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और धीरेन्द्र नाथ दत्त की पावन स्मृति में स्थापित यह सम्मान इस वर्ष बेंगलुरु के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, चिंतक और फिल्मकार श्री नागते हल्ली रमेश को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। श्री रमेश को यह सम्मान उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान, भाषाई सद्भाव और सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए दिया गया है। वक्ताओं ने धीरेन्द्र नाथ दत्त और विद्यासागर के आदर्शों पर चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध करते हैं। इस मौके पर श्री नागते हल्ली रमेश ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। On behalf of everybody, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से और दीननाथ दत्ता जी पर स्मरणार्थ लिए ये अवार्ड मिल गया ना, मैं धन्य हूँ। I am very thankful and grateful, and especially have to say senior personality. I'm not praising what I am observing. Pradeep Chaudhary sir, he is president International Poetry Foundation, and lot of that Sushmita Ghosh ji, Jam Prabhakar ji, Nurullah Islam ji, और मदन चक्रवर्ती जी, आशा सरकार जी और प्रेम कुमार वर्मा जी and प्रोफेसर खगेंद्रनाथ अधिकारी, प्रोफेसर के.एन. अधिकारी, Professor K.N. Udikay, and all everybody, such an eminent person, because today I want to say that bureaucracy also turned into business. They never maintain honesty, sincerity and transparency, but from he starting his career in Karnataka, and then he established all over India, and then such a great personalities, and especially Kavi Asha Sarkar ji सब लोग इसे मिल गया ना. I am very thankful and grateful, but unfortunate I am scared also because of present what's going in worldwide. The war is going on, innocent and innocent people are victimizing because of warmongers and power mongers. But what I say, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿಸೋಗಲ್ಲ. ಎ ವಾರ್ಮಂಗರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಟು ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಟು ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೈ ಅಂಬಲಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ಗಿವ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಟು ಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯೇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ರಾಜಕಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. सी आध्यात्म से रामकृष्ण परमहंस जी, माता शारदा देवी जी, विवेकानंद जी, अरविंद घोष जी, रमण महर्षि, like that, such a beautiful, wonderful person. They given beautiful footprints in this earth. And राजकारण से स्वातंत्र के लिए क्या ना, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चित्तरंजन दास जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अम्बेडकर जी, like that, बंकिम चटर्जी, like that, lot of people sacrificed. Sir, एक क्वेश्चन और है. 1 minute. They are going to sacrifice a lot of things, but we have to realize what is real spirituality, what is real freedom movement. We have to understand to carry this on this aspect. So this award make me one side happy, and I'm scared what's in the world. वो युद्ध से क्या होते हैं ना, वो just stop. मैं धन्य हूँ समाज परिवर्तन के लिए, to change the society. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा मोहन राय, दीननाथ दत्ता. See, and today is death ceremony. दीननाथ दत्ता is not an ordinary person, पर भाषा के लिए वो जीवन के त्याग कर दिया. I heard lot of things. दीननाथ दत्ता जी, पहले बांग्लादेश, अभी we are all one.
बांग्ला भाषा के लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं, समाज परिवर्तन के लिए, भाषा के लिए. सी एक्चुअली ईश्वर चंद्र बंडोपाध्याय, द सोसाइटी हैज़ गिवन द नेम ईश्वर चंद्र विद्यासागर. Such a beautiful, eminent, sourceful of intelligence, wonderful personalities. उसके स्मरणार्थ से मेरे को ये दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है, वो सभी परम ज्योति है. उसके लिए मेरे को अवार्ड मिल गया ना, वो स्मरणार्थ ले मैं धन्य है, मैं सच्ची है धन्य. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल वेस्ट बंगाल पीपल्स, गंगा माता एंड बांग्ला भाषा पीपल एंड स्पेशली ऑल जर्नलिस्ट and United Forums, Anand Bahar, Krishnan Datta ji, P.K. Mishra ji, or P.K. Chakravarti ji, Sumit ji, and all everybody. Here is all my journalists are my brothers and sisters. I always respect, I always grateful to their all journalists of West Bengal, love, care, concern and compassion. I am very, very grateful to them. Grateful. आपको जो ₹1,00,000 का चेक मिला है, इसका क्या करेंगे? I already told you know. See, nowadays, every day the movement is changing. Even lot of budding journalists, प्रतिभाशाली पत्रकर्ता अभी दुख है. They don't have space it. वो बच्चे के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करता था. For this amount, along with my little amount of 9,000 rupees, I am going to return back to the Anand Bahar or United Forum to make beautiful, good things for scholarship and change the society. All the people going to, because I take this memento, this certificate, and all of everybody's love, care, compassion, and everything. Please say, someone's कारुण्य से, प्रेम से वो सम्मान है, वो मेरे को बस है. धन्यवाद जी. আজকে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হলো. উনি পূর্ব পাকিস্তানের থেকে বাংলা উর্দু ভাষাকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষাকে এনে যেইভাবে আন্দোলন করে একটা স্থান দিয়েছিলেন, তার জন্য ওনাকে ওনার ছেলেকে নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল. তো সেই জিনিসটা এই শহীদকে স্মরণ করার জন্যে এটা গত 15-20 বছর যাবৎ শুরু হয়েছে. তার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আমেরিকা নিবাসী, নিউ ইয়র্কে থাকেন, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম. শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপরে আমরা এই অনুষ্ঠান করার জন্যে বা তার নাম শুনেই, তিনি একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক ভাষা আন্দোলনের উনি অগ্রদূত ছিলেন, তাই ওনার জন্যই আমরা আজকে তাকে স্মরণ উৎসব উপলক্ষে তার জন্মদিন পালন করার জন্যে এই অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি. এখন যাই হোক, আপনারা শুনছেন, তাকে নিয়ে আমি একটি গান রচনা করেছি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে, যে তার সে কীভাবে আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন পাকিস্তান সরকারের সাথে. তিনি আমার এই ভাষা যাতে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা করা যায়, সেজন্য তিনি অনেক লড়াই করেছেন. এবং শেষ পর্যন্ত 71 সনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তার জীবন দিতে হয়েছে. My life was one day spent. Ladies and gentlemen, West Bengal, especially Kolkata, आध्यात्म से, राजकारण से और कला प्रकार, संस्कृति में, भाषा में, लिटरेचर में मेरे को ज़्यादा इंफॉर्मेशन कर दिया. मेरा प्रणाम को आध्यात्म से रामकृष्ण परमहंस जी, माँ के शारदा देवी जी, वीर पुरुष, वीर सन्यासी विवेकानंद, अरविंद घोष, in South India, Ramana Maharshi, in literature, Gurudev Rabindranath Tagore,
Amar Kavi, Qazi Nasrullah Islam, and Michael Madhusudan Datta, Bankim Chatterjee. Like that, so many people, they are influenced me in my life. I am very, and even politically also, त्याग से बलिदान से ज़्यादा influence. I am very much influenced by चित्तरंजन दास जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, and समाज भक्त राजा मोहन राय. Like that, so many things happen. त्याग से बलिदान. I am receiving this award. One side of it, I am very thankful and grateful. And Pradeep Chakravarti ji, another thing, I am scared. What in the world is going on? The world where is going on? My humble request on this occasion, मैं स्मरणार्थ में pray करता हूँ. Just stop the war. Stop the war. Stop the war. So many innocent peoples, children victimized because of power mongers, war mongers. So on this aspect, my request to everybody, I am going to read one poetry in Kannada version and one poetry translated into English version. पानी में मछली रो रहे थे, कौन देख दिया? ನೀರೊಳಗಿನ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಂಡವರು ಯಾರು? We have seen the tears of underwater fish. See, spirituality, Buddha, Jesus, Paigambar, Paramahansa, Sharda Devi, Vivekananda, Ramana Maharshi, and like that, Arvind Ghosh, they have seen. Nadi ko malum hai, even river know it. Samudra ko malum hai, even sea know it. But today, we people never know it. And nowadays, ಈಗೀಗ ನೆಲವೆಂದರೆ